हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन के भौतिक गुण। तो हैलो एल्केन के भौतिक गुण में फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, जो हमारा मेथिल क्लोराइड होता है CH3Cl, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br और एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये तीनों जो होते हैं आपके गैस होते हैं। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड क्या होते हैं? गैस होते हैं। और इससे उच्च सदस्य जो है, मतलब एथिल क्लोराइड, उसके बाद कार्बन 18 तक के जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक, वो क्या होते हैं आपके? द्रव। कार्बन 18 तक के एल्किल हैलाइड बाकी क्या होते हैं? द्रव होते हैं। और कार्बन 18 से उच्च सदस्य जो होते हैं वो रंगहीन, गंधहीन, ठोस होते हैं। रंगहीन, गंधहीन क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड एक ऐसे आपकी गैस है। उससे उच्च सदस्य 18 तक की क्या होती है? द्रव होती है। और 18 से उच्च सदस्य क्या होती है? आपके ठोस होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होता है, ठीक, एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक होता है, एल्किल हैलाइड का क्वथनांक और घनत्व जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होता है। घनत्व जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिखा C2H6, ठीक, इससे अगर कोई एल्किल हैलाइड बना तो बनेगा C2H5Cl। मान लेते हैं बना क्या? C2H5Cl। तो इसकी अपेक्षा इसका जो गलनांक क्वथनांक होगा वो क्या होगा? उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो C2H6 है, एक ऐसा है अध्रुवीय, ठीक, जबकि आपका एल्किल हैलाइड जो होता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय, पोलर। ठीक, पोलर मीन्स क्या होता है? सदैव इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जुड़े होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं तो इसमें क्या आएगा? पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है, और कार्बन क्या आ जाता है? पार्शियल प्लस चार्ज। इस एल्किल ग्रुप पे क्या आ जाएगा? पार्शियल प्लस चार्ज। इसके कारण उनमें आकर्षण बल होता है। ठीक, इसी आकर्षण बल के कारण ही इनका क्या होता है? गलनांक के क्वथनांक क्या होता? अधिक होता है। इनका गलनांक क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। अब कैसे हमें पहचानेंगे कि किसी एल्किल हैलाइड में किसका गलनांक या क्वथनांक अधिक होगा और किसका कम होगा? तो उसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे अगर एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान होने पर हैलोजन समूह के परमाणु आकार बढ़ने के साथ परमाणु आकार बढ़ने के साथ क्या होता है? क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक, जैसे अगर कोई एल्किल समूह क्या हो? समान हो,
तो हम किससे निर्धारित करेंगे किसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा? तो हम देखेंगे क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन समूह है उसमें जिसका आकार बड़ा होगा उसी का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम आपको लिख दें, चलिए लिखा है यहाँ पे CH3 F CH3 Cl CH3 Br और CH3 I। इसमें से आपसे पूछा जाएगा इसमें किसका क्वथनांक अधिक है, इसमें किसका क्वथनांक क्या है? अधिक है। तो हम क्या देखेंगे, सब में एल्किल समूह समान है, सब में मेथिल मेथिल है ना, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन समूह की, हाइड्रोजन समूह का आकार क्या हो? बड़ा हो। अगर हाइड्रोजन समूह का जिसमें आकार बड़ा होगा उसी का क्या होगा? क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो हाइड्रोजन समूह में आकार किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है? आई का ना, तो मेथिल आयोडाइड का क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। फिर किसका होगा? तब इसका होगा, फिर किसका होगा? इसका होगा। क्लियर हो गई बात ना? मतलब अगर एल्किल समूह समान रहेगा तो हम हाइड्रोजन समूह का परमाणु आकार देखेंगे, जिसका परमाणु आकार बड़ा होगा उसी की क्या होगी? क्वथनांक सबसे अधिक होगी। तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? मेथिल आयोडाइड। क्यों? क्योंकि आयोडाइड का परमाणु आकार इन सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान, ठीक, तब हम क्या करते हैं? एल्किल समूह की संख्या देखते हैं। एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक, क्या कह रहा है कि अगर एल्किल समूह समान हो तब हमको क्या, कैसे हम जानेंगे किसका क्या है क्वथनांक अधिक होगा? तो हम देखेंगे एल्किल समूह, एल्किल समूह में जिसमें एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगी, यहाँ बोल रहे हैं कि एल्किल समूह क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, उसमें ही क्या होगा? क्वथनांक सबसे अधिक होगा। जैसे अगर लिखा गया CH3Cl, ठीक, CH3CH2Cl और लिख दिया गया CH3CH2CH2Cl, ठीक। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें क्वथनांक किसका सबसे अधिक है। हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन समूह तो तीनों में समान है, सब में Cl लगा हुआ है, हम देखेंगे एल्किल समूह किसमें बड़ा है ना, या एल्किल समूह किसमें ज़्यादा संख्या है। तो मेथिल है, एथिल है, क्या है? प्रोपिल है। तो जाहिर सी बात एल्किल समूह किसमें बड़ा है? इसमें, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? इसका हो जाएगा। फिर किसका होगा? इसका होगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा? तब मेथिल क्लोराइड का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना? अगर एल्किल समूह समान होगा तो हम हाइड्रोजन समूह देखेंगे, हाइड्रोजन समूह समान होगा तो क्या चेक किया जाएगा? एल्किल समूह देखेंगे, ठीक। अब थर्ड पॉइंट जो है, अगर कोई एल्किल हैलाइड हो, ठीक, और उसके समावयवी भी बनते हो, एल्किल हैलाइड हो उसके समावयवी बनते हैं, तो हम देखेंगे कि उसमें क्वथनांक किसका अधिक होता है। जैसे थर्ड पॉइंट है, मान लेते हैं आपको दिया गया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक, दूसरा दिया जाए कार्बन CH2 Cl, ठीक, यहाँ CH है और थर्ड लिख लेते हैं CH3 CH3 सब देखिए अड़सुध क्या सबके समान है। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन इसमें है, इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 है, इसमें भी कितने? 4 है। अगर समावयवी बन रहा हो ना, तो हमसे अगर
क्वथनांक पूछेगा कि किसका अधिक होगा, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जिसके समअवयवी स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। ठीक, मतलब जिसका आयतन ज़्यादा होगा, जिसका आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयतन अगर ज़्यादा होगा तो उसके क्वथनांक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्वथनांक क्या होंगे, ठीक। तो इस आधार से इसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका हो जाएगा, इसका ना। अब इतना जान लो कि एल्किल समूह कम हो ना। एल्किल समूह कम होने का मतलब अगर प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का जो घनत्व होगा या क्वथनांक होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर किसका होगा, तब द्वितीयक एल्किल हैलाइड का होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और थर्ड कौन सा आएगा उसके बाद, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। समझ में आ रही बात। सबसे ज़्यादा किसका होगा, समअवयवी अगर बनेंगे तो प्राथमिक का, फिर द्वितीयक का, फिर तृतीयक का। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ये आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा द्वितीयक एल्किल हैलाइड है और कौन सा तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका हो जाएगा, प्राथमिक का होगा, फिर द्वितीयक का होगा, फिर किसका होगा, तृतीयक का होगा। तो इस तरह से आप जान जाएंगे किसके गलनांक या क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होंगे। ठीक, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड के घनत्व जो होते हैं जल से अधिक होते हैं। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के घनत्व जल से अधिक होते हैं। ये घनत्व जल से अधिक होते हैं। ठीक, अन्य एल्किल हैलाइडों का, अन्य एल्किल हैलाइडों का घनत्व, एल्किल हैलाइडों का घनत्व जल से कम होता है। ठीक, याद करने वाली बात है, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का घनत्व जल से क्या होता है, अधिक होता है। बाकी जो अन्य एल्किल हैलाइड होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, जल से अधिक होता है। ठीक, अगला पॉइंट होगा, जो एल्किल हैलाइड होते हैं जल में अम्लीय होते हैं। सभी एल्किल हैलाइड, सभी एल्किल हैलाइड जल में अम्लीय होते हैं, जल में अम्लीय होते हैं। ठीक, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ठीक, जो जितने भी एल्किल हैलाइड हैं जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, तालुइन, ये सब क्या है, आपके कार्बनिक विलायक हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, ठीक, कॉपर के तार के साथ अगर इसको एल्किल हैलाइड को जलाया जाए तो नीली हरी ज्वाला के साथ जलती है। कॉपर तार के साथ अगर इसको जलाया जाए या उसमें प्रवाहित किया जाए तो क्या करती है, नीली हरी ज्वाला के साथ जलती है। इसका एक पहचान है, इसको हम बोलते हैं बील्स-स्टाइन परीक्षण। बील्स-स्टाइन
स्थायी परीक्षण। क्या अगर इसको कॉपर तार के साथ जलाया जाए तो क्या होगा, नीली हरी ज्वाला के साथ ये क्या होता है, जलता ना। एक क्या एल्किल हैलाइड का परीक्षण है, इसीलिए बोला जाता है, इसका नाम क्या है, बीनस्टाइन परीक्षण। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि एल्किल हैलाइड का परफेक्ट परीक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से यौगिक होते हैं जो बीनस्टाइन परीक्षण देते हैं ना। इसलिए अगर ये मान लिया जाए कि पूर्ण रूप से एल्किल हैलाइड का ये परीक्षण है तो नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत से ऐसे यौगिक होते हैं जो ऐसा परीक्षण देते हैं। ठीक, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपको बताना है कि किसका क्वथनांक अधिक होगा और किसका क्या होगा, कम होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और इस थर्ड दिया है 1 क्लोरोब्यूटेन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें हमको बताना है कि किसका क्वथनांक अधिक है। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन की संरचना, ठीक, CH3 CH2 CH2 Cl, प्रोपेन है, 3 कार्बन होंगे। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल, ठीक, आइसोप्रोपिल हम कैसे बनाएंगे, CH3 CH ना। ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक हुआ है, सेकेंडरी हुआ। नेक्स्ट दिया 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक, तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन। ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक ना। अभी हमने बताया था कि अगर समावयवी हों या जिसमें एल्किल समूह ज़्यादा होते हैं उनका क्या होता है, क्वथनांक कम होता। अगर इनमें इन तीनों की तुलना करें तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, इसका हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड का ना। किसका हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड के। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया था कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं उसके क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं, उसके बाद द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक का। यहाँ तो ए और ये दोनों क्या है, प्राथमिक है, जबकि ये क्या है, द्वितीयक है, तो इसका तो क्वथनांक कम होगा। अब हमको चेक करना है, दोनों प्राथमिक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इसमें क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा। तो इसके लिए भी हमने बताया था कि अगर हाइड्रोजन समूह समान हो, हाइड्रोजन समूह क्या है, समान हो, तो हम देख लेते हैं किसमें एल्किल समूह बड़ा है, किसमें एल्किल समूह बड़ा है। तो एल्किल समूह किसमें बड़ा है, इसमें, क्यों, ये ब्यूटेन है जबकि प्रोपिल है, ब्यूटिल है, वो क्या है, प्रोपिल है। तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, थर्ड का होगा। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, थर्ड नंबर का होगा। उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट नंबर का होगा, फिर किसका होगा, सेकेंड का होगा। क्लियर हो गई बात। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इतने हैं, आप इसको पढ़ लेंगे कि करना क्या था आपको, मेथिल क्लोराइड, ठीक, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये साधारण ताप पे क्या होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। साधारण ताप पे क्या होते हैं, गैस होते हैं। इससे जो उच्च सदस्य होते हैं कार्बन 18 तक, वही क्या होते हैं, आपके द्रव होते हैं। और कार्बन 18 से उच्च सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं ना। उसके बाद हम क्वथनांक पढ़ते हैं। क्वथनांक में क्या है, अगर एल्किल हैलाइड हो तो हाइड्रोजन समूह अगर समान होगा तो हम एल्किल समूह को चेक करेंगे, जिसमें एल्किल समूह ज़्यादा होंगे या ज़्यादा बड़े होंगे, मतलब जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी उसके क्वथनांक अधिक होंगे। और यदि अगर एल्किल समूह सब में समान होंगे तो हम हाइड्रोजन समूह चेक करते हैं। हाइड्रोजन समूह में क्या देखते हैं, उनकी परमाणु आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जिसका परमाणु आकार बड़ा होगा उसके क्वथनांक क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक,
रासायनिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना आपको? रासायनिक गुण।